Dear aspirants, welcome to Key Current Affairs Bullets, just for exam oriented facts with a brief analysis. दोस्तों आज एक बेहतरीन टॉपिक देखेंगे, वो है नया वैक्सीन आया है प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन ZYCOV-D जो है थर्ड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं इसको। ये जो वैक्सीन है ये वैक्सीन अपना जो यह है जायडस कैडिला जो है उन्होंने बनाया है, अहमदाबाद बेस्ड है, रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज परमिशन के लिए मंगा है। दोस्तों ये जो होता है ये कुछ अपने जो सीवियर एपिडेमिक्स होते हैं उनके लिए वैक्सीन के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए डिमांड की जा सकती है। ये बनाया है पार्टनरशिप के साथ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये भेजा गया है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को। यदि ये परमिशन मिल जाती है तो फिफ्थ होगा ये कोविड वैक्सीन जो इंडिया में यूज किया जाएगा। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड है, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन है, रशिया स्पुतनिक का 5 है और यूएसए का मॉडर्ना है। दोस्तों रिजल्ट जो है ट्रायल के ये बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं। फेज 1, 2, 3 तीनों फेज में जो है अच्छे रिजल्ट आए। 30,000 लोगों पर जो है इन जनरल एडोलेसेंट जो थे यूथ उनके ऊपर यह टेस्ट किया गया है बाय द इंडिपेंडेंट डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड। इसने वॉच भी किया है और रिजल्ट बढ़िया है। इम्यूनोजेनिसिटी, टॉलरेबिलिटी और सेफ्टी तीनों बातें जो है अच्छी रही है फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में। इफिकेसी के बारे में यदि देखें तो इफिकेसी भी बेहतरीन है। एज पर द WHO WHO के बारे में यदि देखते हैं, एज पर द WHO नॉर्म्स ये जो सीवियर डिसीज होते हैं, सीवियर डिसीज जैसे कोविड है ना, तो सीवियर डिसीज के लिए एक 50% का थ्रेशोल्ड जो एफिकेसी मानी जाती है, यदि इसके ऊपर है तो वैक्सीन बेहतरीन मानी जाती है। तो इसकी प्राइमरी एफिकेसी देखो दोस्तों 66.6% है, यानी अच्छी है, बराबर है। ये आरटीपीसीआर पॉजिटिव केसेस के बारे में है और 100% जो असिम्टोमेटिक केसेस होते हैं मॉडरेट डिसीज उसके बारे में, यानी एफिकेसी बेहतरीन है। यदि दोस्तों कंपेयर करें बाकी इससे तो देखो जैसे कोविशील्ड है या मॉडर्ना है ये टॉप मोस्ट है, या फिफ्सर है ये टॉप मोस्ट है, लेकिन जैनसन वगैरह जो है या फिर ये ऑक्सफोर्ड जो है एस्ट्राजेनेका इनके बराबर का ये है, यानी अच्छी एफिकेसी इसकी देखने को मिलती है। अब क्या नयापन है इसमें, क्या खास बात है, तो मल्टी डायमेंशनल नयापन इसमें दिखा है। इट्स अ वर्ल्ड फर्स्ट plasmid DNA vaccine for human, plasmid vaccine on COVID-19, needle-free dose intradermal vaccine, 3 dose regime। इसके पहले की जितने भी है वो 2 डोज तक है मैक्सिमम, ये 3 डोज है, लेकिन कंपनी अभी कह रही कि भाई 2 डोज ला लेंगे जल्दी से। खास बात है कि हाई थर्मोस्टेबल वैक्सीन है, ये दुनिया में पहली बार आए ये इतनी स्पेशलिटीज के। इंडिया में पहली बार क्या है तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन पर पहली बार टेस्ट किया गया है, ये एक इसकी खास बात है। ये फर्स्ट प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है फॉर ह्यूमन, ये वर्ड ध्यान में रखो क्योंकि डीएनए वैक्सीन जो है वो लाइसेंस हो चुकी है एनिमल हेल्थ के ऊपर। यूएसए में बहुत सारी वैक्सीन है, जैसे 2 डीएनए वैक्सीन है जो वायरल डिसीज हॉर्स और फिश पर होती है उसके लिए बनाया है। एक मेलानोमा डिसीज जो है डॉग में होता है उसके ऊपर भी एक वैक्सीन है, और एक स्वाइन यानी जो पिग है, पिग का एक ग्रोथ हार्मोन करके तैयार किया गया है उसके ऊपर भी एक वैक्सीन बनाया गया है। यानी एनिमल हेल्थ के बारे में अच्छा डेवलपमेंट हो गया है, लाइसेंस वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल है। बट इन द केस ऑफ ह्यूमन देयर इज नो प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन, अभी तक बनी नहीं है। 160 डिफरेंट डीएनए वैक्सीन कोशिश की जा रही है डिफरेंट डिसीज पर, और ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल जो है वो HIV के ऊपर भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ सक्सेस मिला नहीं है। और इसी वजह से खास बात है दोस्तों कि इसके ऊपर ट्रायल में, क्लिनिकल ट्रायल में सक्सेस मिला है और वो जो है इमरजेंसी केस के लिए यूज किया जाए इसके लिए डिमांड की है, ये इसकी खास बात है। अब यदि हम प्लेटफॉर्म्स देखते हैं कोविड-19 के प्लेटफॉर्म्स, तो देखो दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार के प्लेटफॉर्म्स दिखते हैं, मेजर प्लेटफॉर्म्स। वो है कि वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म है, इनएक्टिवेटेड वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म है,
प्रोटीन एडजुवेंट प्लेटफॉर्म है, जेनेटिक वैक्सीन और न्यूक्लिक एसिड के प्लेटफॉर्म है, जिसके दो सब प्लेटफॉर्म होते हैं, एक आरएनए बेस्ड होता है और एक डीएनए बेस्ड होता है, यानी मैसेंजर आरएनए बेस्ड एक होता है। अब यदि हम देखें इन सब में, तो पहले ये सभी पर वैक्सीन बन चुकी है, सिर्फ डीएनए जो है इसके ऊपर बनी नहीं थी, जो ZYCOV-D ने बना ली। ओके, अब ये खास बात यह है सभी के लिए, यानी बच्चे से लेके बुजुर्ग जो है ना, एज पीपल, इन सब के लिए सुटेबल है। बहुत सारे लोगों में फोबिया होता है इंजेक्शन का, लेना नहीं चाहते। ये जो है निडल फ्री है। निडल फ्री इन द सेंस इट इज अ इंट्राडर्मल, जो स्किन और मसल के बीच में जो है इंजेक्ट किया जाएगा। इंजेक्ट कैसे किया जाएगा? थ्रू दिस डिवाइस, है ना, बेस्ड ऑन द प्रोसेस कॉल्ड एज अ ट्रॉपिस। इट वॉज मेड बाय द फार्माजेट कंपनी। अब देखो ये जो है ये इंजेक्शन है, देखो यहाँ पे ये देखो होल, ये होल है, यहाँ पे ऐसी नीडल नहीं लगी है ना, सो इट इज अ नीडल फ्री। अब ये जो ट्रॉपिस है, ये पिस्टुला नाम का जो डिसीज है, आप सबको मालूम है, जिनको तकलीफ है वो तो बेहतरीन तरीके से जानते हैं व्हाट इज द पेन ऑफ दैट पिस्टुला। उसके लिए ट्रीटमेंट, जो डेलिकेट ऑपरेशन होता है, उसके लिए ये यूज किया जाता है ट्रांस एनल लेइंग ओपन ऑफ इंटरस्पिंक्टेरिक स्पेस। अब ये निडललेस इंजेक्शन होता है, ये यूज किया जाता है, और झाडस कैडिला कहते हैं कि इसके वजह से क्या हो जाएगा कि जो पेनलेस हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम है कि इंजेक्शन के बाद गुठली आ जाती है, यानी स्वेलिंग हो जाती, वो भी नहीं हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा जाप दे पाएंगे, यानी ये एक अच्छा बेनिफिट इसका। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है थर्मोस्टेबिलिटी, दैट इज अ मेजर इशू पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन वैक्सीनेशन। अब देखो इसका स्टोरेज टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, और गुड स्टेबिलिटी मिलती है अपनी, कहाँ तक मिलती है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एटलीस्ट 3 months। अब कंपेयर करो दोस्तों इससे, तो देखने को मिलता है कि जितने टॉप मोस्ट वैक्सीन है, टॉप मोस्ट वैक्सीन जैसे फिफ्जर है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है, इनका देखो टेम्परेचर यदि हम देखें तो कितना खतरनाक है, माइनस में, माइनस बराबर है। अब ये माइनस में मेंटेन करना है तो कोल्ड चेन साथ में लेके जाना। अब इंडिया का रिमोट एरिया है, अब रिमोट एरिया में ये कोल्ड चेन ब्रेकडाउन अक्सर होते रहता है, तो इसी वजह से देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ वैक्सीन वेस्टेज। ये इंडिया में काफी कुछ प्रॉब्लम है, और वैक्सीन वेस्टेज की वजह से, जब तो वैक्सीन ही कम है, हम इधर उधर से मांग रहे हैं, और उसमें यदि वैक्सीन बर्बाद हो जाएगी तो बहुत कुछ लॉस हो सकता है। तो ये बेनिफिट ये वैक्सीन का है, स्टोरेज के लिए अच्छा है, ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा है, और कोल्ड चेन ब्रेकडाउन का कोई टेंशन नहीं है। बायोसेफ्टी के बारे में यदि हम देखते हैं दोस्तों, तो बायोसेफ्टी के बारे में भी ये बेहतरीन है। क्यों? तो इसमें जो प्लाज्मिड यूज किया जाता है एज अ वेक्टर, प्लाज्मिड इज नॉट अ लाइव एंटिटी, इट इज अ जेनेटिकली फॉर्म्ड, जेनेटिकली बनाया गया है, तो कोई कंटेमिनेशन का कोई रिस्क नहीं है, इसलिए वैक्सीन एनहांस डिसीज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी वजह से इसका बायोसेफ्टी में जो है मिनिमल लेवल पर रहता है। बायोसेफ्टी रिक्वायरमेंट ये BSL 1 रैंक में यूज किया जाता है। एक्चुअली हम देखेंगे तो बायोसेफ्टी जो है वो BSL रैंक 1 to BSL रैंक 4 पर आता है। इसके पहले की वीडियो में मैंने बैट के कॉन्टेक्स्ट में एक नागालैंड की जो केस स्टडी उसमें बताया था कि बायोसेफ्टी लेवल का क्या डेंजर इश्यूज होते हैं जो लाइव पैथोजन यूज करते हैं, बराबर। तो ये यहाँ पे वो रिस्क है ही नहीं, तो टेंशन भी नहीं है, कंटेमिनेशन का कोई टेंशन नहीं है, यानी आसानी से इसका ट्रांसपोर्ट और इसका डेवलपमेंट हो सकता है। अब खास बात और एक है कि ये जो प्रॉब्लम है वायरस का, पर्टिकुलर कोविड का प्रॉब्लम क्या है कि ये अक्सर ने क्या रंग बदलता है, अक्सर नए नए प्रोडक्ट अपने खुद के तैयार कर लेता है, नए रूप में चला जाता है। दैट इज इट हैव अ पावर ऑफ हेवी म्यूटेशंस, फटाफट बदला लेता है। अब ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन ये म्यूटेशन को रोक सकती है, पर्टिकुलरली स्पेशली डेल्टा वेरिएंट को भी रोकने की इसकी ताकत है। और ऑब्वियसली ये चेकमेट देने को जितने भी बदलाव आ जाएंगे कोविड में, उसको पकड़ने की इसकी ताकत है, ये एक खास बात है। दूसरा ये है खास बात कि जो एक कहा गया था पर्टिकुलरली डीएनए वैक्सीन के बारे में कि ये शायद सेलुलर डीएनए में इंजेक्ट हो सकता है, इंटीग्रेट हो सकता है और अपने डीएनए को ही गड़बड़ कर सकता है और एक ऑटो इम्यून डिसीजेज जनरेट हो सकता है। इसलिए ये
डीएनए वैक्सीन पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क था। लेकिन दोस्तों अभी क्वेश्चन मार्क ऐसा रहा नहीं है। इन जनरल प्री क्लिनिकल टेस्टिंग जो हुई या एनिमल वैक्सीन बनाए प्लाज्मिड डीएनए के, उसमें ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। और खास बात है 2019 में एक रिसर्च जो है डॉक्टर मार्गरेट लिव जो है उन्होंने रिसर्च किया। शी वॉज अ फिजिशियन एंड वैक्सीन रिसर्चर, और उनको कुछ ऐसा मिला नहीं। तो इसका मतलब दोस्तों कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो ये सेफ वैक्सीन हो सकती है। लेट्स होप कि ये इसका जो है सब टेस्टिंग हो जाए, वेरिफिकेशन हो जाए और तुरंत जो है लोगों में अवेलेबल हो जाए, ताकि इंडिया में सही मायने में विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ वैक्सीन जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वैक्सीन का अपना गोल अचीव हो जाए। आई होप सो आपको समझा होगा। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे यूपीएससी में क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसा एक मॉडल क्वेश्चंस यहाँ पे बनाया है, Which of the following is not a characteristics of a recently developed plasmid DNA vaccine जो बने हो? High thermostability, low immunogenicity, high effectivity, low contamination risk। मुझे बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, यू आर सीरियस कैंडिडेट, आपने थरोली ये वीडियो देखा, बड़ा संभाल के देखा है, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, है ना, विच इज नॉट अ वैक्सीन प्लेटफॉर्म। मैंने प्लेटफॉर्म्स बताया आपको, 4 प्लेटफॉर्म्स बताए, तो वहां पे से देखो mRNA प्लेटफॉर्म, वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म, इनएक्टिवेटेड वायरल बेस्ड प्लेटफॉर्म, साइटोप्लाज्मिक प्लेटफॉर्म, कौन सा नहीं है? आप बेहतरीन जानते हो आंसर क्या है। तीसरा हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लाज्मिक डीएनए वैक्सीन प्लेटफॉर्म, है ना, यूज ऑफ लाइव वेक्टर, पावर टू मिमिक अ वायरल स्पाइक प्रोटीन, स्टिमुलेट बोथ द ह्यूमरल एंड सेलुलर आर्म्स ऑफ द एडाप्टिव इम्यूनो सिस्टम एंड नॉट जनरेट ऑटो इम्यून डिसीज। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो मैंने यहाँ ये वीडियो में काफी कुछ बता दिया है। आगे वीडियो में जो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लाज्मिड डीएनए की एग्जैक्ट क्या प्रोसेस है वगैरह वो सब बताऊंगा, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।